और अब खबर लखनऊ से लेते हैं, जहां पर गौतम पल्ली में महिला के आत्मदाह की कोशिश में बड़ा खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस ने आरोपी वकील सुनील कुमार को गिरफ्तार किया है। महिला के मोबाइल में मिली कॉल रिकॉर्डिंग से मामले का खुलासा हुआ। दरअसल 30 जुलाई से 6 अगस्त के बीच महिला और वकील की लगभग 57 बार मोबाइल पर बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान महिला को आत्मदाह के लिए वकील भड़काता रहा। रविवार को भी वकील ने महिला को लखनऊ भेजा था। वकील ने साजिश के तहत उन्नाव से ही महिला को पेट्रोल दिलाया था। पुलिस ने गंभीर धाराओं में पूर्वा उन्नाव के वकील सुनील कुमार के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है। डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि मामले में महिला के मोबाइल की जांच की गई तो उसमें तमाम कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। तो महिला के मोबाइल से मिली कॉल रिकॉर्डिंग्स हम आपको बताएं कि जनता दरबार था, उसी के बाहर इस महिला ने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन अब इसमें बड़ा खुलासा हुआ है। कहा जा रहा है महिला के वकील ने ही महिला को भड़काया था, जिसके बाद उसने अपने आप को आग लगा लिया। अब इस पूरे मामले पर इस वकील की गिरफ्तारी हो गई है। तो महिला इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। लखनऊ पुलिस का बड़ा खुलासा, जिसके बाद पता चला कि महिला अपने वकील के कहने पर ही आत्मदाह उसने किया था। पुलिस है, लखनऊ पुलिस टीम द्वारा इसमें जांच प्रारंभ करी गई। जांच के क्रम में अहम साक्ष्य हमें पीड़िता के मोबाइल फ़ोन से बरामद हुए हैं व अन्य साक्ष्य भी इसमें जोड़े गए हैं, जिसके आधार पर एक व्यक्ति जो हैं सुनील कुमार, उनकी गिरफ्तारी हुई है। ये मूलतः उन्नाव के रहने वाले हैं। इसमें स्पष्ट रूप से हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसमें वो आत्मदाह करने के लिए उकसा रहे हैं व अन्य कई धाराएं भी इसमें धाराओं में भी मुकदमा जो है वो पंजीकृत हुआ है गौतम पल्ली थाना। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से ये महिला अपने आप को आग लगाती है, किस तरह से इसने आत्मदाह का प्रयास किया, फिर वहां पर जो लोग रहते हैं उसे बचाने का काम करते हैं। अब पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया है कि आखिर क्या वजह रही कि महिला ने इस तरह से बीच सड़क पर अपने आप को आग के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि जो आरोपी वकील आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं तीसरी तस्वीर में, इसी वकील ने भड़काया था इस महिला को और उसके बाद महिला ने आत्मदाह की कोशिश की। ग्रेटर नोएडा में एक पार्क में गोलियां चली। खबर पुलिस तक पहुंची और पुलिस जब पार्क के अंदर पहुंची तो मंजर देखकर होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बेंच पर एक बुजुर्ग की लाश पड़ी थी जिसका कत्ल हुआ। वो गृह मंत्रालय का एक रिटायर्ड अधिकारी था, लेकिन कातिल कौन है और कातिल क्यों हुआ, इसका जवाब इस रिपोर्ट में छिपा है। गृह मंत्रालय के रिटायर्ड अफसर का मर्डर। किसने मारी गोली, किसने दिया ऑर्डर? रिटायर्ड अफसर का कत्ल बना पहेली। ग्रेटर नोएडा के बिसरक इलाके में एक ऐसा कत्ल हुआ जिसने पुलिस की नींद उड़ा दी। पुलिस को खबर मिली कि एक पार्क में गोलियां चली हैं। खबर मिलते ही पुलिस मौकाए वारदात पर पहुंची तो मंजर दिल दहला देने वाला था। पुलिस ने देखा कि एक बुजुर्ग शख्स पार्क में बेंच पर पड़ा था। उसका शरीर खून से लथपथ था। नब्ज टटोली तो जान निकल चुकी थी, लेकिन सवाल ये था कि जिसकी हत्या की गई वो कौन है और कत्ल क्यों किया गया? कातिल कौन है? जल्द ही तफ्तीश के दौरान कुछ सवालों के जवाब पुलिस के सामने थे। ये 12 साढ़े 12 बजे के आसपास सूचना है कि थाना बिसरक क्षेत्र में स्टेलर जीवन सोसाइटी है, उसके सामने ग्रीन बेल्ट है, वहाँ बेंच पर मृत अवस्था में एक व्यक्ति है। सूचना पर तत्काल लोकल पुलिस वहाँ पहुँच गई थी। जो प्राइमा फेसी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो एक व्यक्ति वहाँ जो बैठे हुए हैं उनको हेड इंजरी है। किस चीज़ की चोट है ये हम पीएम के बाद ही कंफर्म कर पाएंगे। जिस शख्स का कत्ल हुआ वो गृह मंत्रालय का रिटायर्ड अफसर था। हरि प्रकाश घर से पार्क में टहलने के लिए निकले थे, लेकिन तभी बदमाशों ने पार्क में उनको गोली मार दी। हालांकि अब भी ये साफ नहीं हो पाया है कि कत्ल के पीछे कातिलों का मकसद क्या था।
जो व्यक्ति है उनका आइडेंटिफिकेशन हरि प्रसाद जी के रूप में हुआ है, जो वहीं स्टेलर जीवन में रहते हैं। उनके परिवारीजन को भी संपर्क कर लिया है, वो भी यहाँ मौके पर हैं। हमारी फील्ड यूनिट और सभी आला अधिकारी मौके पर आ गए थे। जो बेसिक SOP है, जो एविडेंस कलेक्शन है, वो हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। परिवारीजन से बात करके कुछ लाभप्रद जानकारी मिली है, जिन पर हम लोग काम कर रहे हैं। 68 साल के एक बुजुर्ग की भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है, ये पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा। फिलहाल आसपास के CCTV खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही कातिल कानून के शिकंजे में होगा। ग्रेटर नोएडा से न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। और अब बात कर लेते हैं मथुरा एनकाउंटर की। पूर्वांचल का एक खूंखार अपराधी जो मुख्तार और शाहबुद्दीन जैसे अपराधियों के लिए सुपारी किलिंग का काम करता था, जिसकी चार्जशीट में हत्या, रंगदारी और लूट जैसे संगीन जुर्म दर्ज थे। उत्तर प्रदेश STF ने उसे मथुरा में मार गिराया। क्या है इस एनकाउंटर की इनसाइड स्टोरी, आइए आपको दिखाते हैं। मुख्तार के शूटर का एनकाउंटर। मुठभेड़ में मारा गया 1 लाख का इनामी। मुख्तार गैंग के सबसे डेंजरस चेहरों में से एक, जिसने यूपी से बिहार तक कई लाशें गिराई। वो शूटर जिसने मुख्तार से लेकर शाहबुद्दीन गैंग तक के लिए काम किया, कुख्यात माफियाओं के इशारे पर लोगों के कत्ल किए। जब उसी शार्प शूटर का STF से पाला पड़ा तो एक ही गोली में काम तमाम हो गया। योगी सरकार में एक और कॉन्ट्रैक्ट किलर ढेर हो गया है। STF ने सुबह होते होते 1 लाख के इनामी बदमाश पंकज यादव को ढेर कर दिया। पंकज यादव के ऊपर करीब 40 मुकदमे दर्ज थे और जिसकी तलाश STF को पिछले काफी लंबे समय से थी। मथुरा में STF ने पुलिसकर्मी की हत्या के आरोपी बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बदमाश का नाम पंकज यादव था। पंकज पर 1 लाख रुपए का इनाम था। काफी वक्त से वो फरार था। उसके गुनाहों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि हिसाब लगाते लगाते आप थक जाएंगे। मऊ जनपद का एक कुख्यात अपराधी पंकज यादव पुत्र राम प्रवेश यादव, निवासी ताहिरपुर, थाना रानीपुर, जनपद मऊ, STF के साथ मुठभेड़ में मथुरा के फरा थाना क्षेत्र में मारा गया है। 7 अगस्त सुबह 1 बजे मथुरा। मुखबिर ने खबर दी कि पंकज यादव नाम का कोई अपराधी मथुरा में मौजूद है। खबर देने वाले ने यह भी बताया कि पंकज यादव सुबह 3 से 4 बजे के करीब मथुरा आगरा हाईवे से होते हुए आगरा निकलने की तैयारी कर रहा है। खबर मिलते ही STF एक्टिव हो गई। STF ने सबसे पहले अपने मुखबिर की सूचना को कंफर्म किया और जैसे ही पंकज यादव के मथुरा के आसपास होने की खबर मिली, वैसे ही STF अलर्ट हो गई और उसने पंकज यादव की घेराबंदी शुरू कर दी। इस दौरान STF ने अपनी 2 टीमें मथुरा से आगरा और आगरा से मथुरा जाने वाले रास्तों पर तैनात कर दी। इन 2 टीमों के अलावा एक टीम बीच के रास्ते में गाड़ियों से कॉम्बिंग कर रही थी। मथुरा से आगरा जाने के बीच एक जगह पड़ती है फरहै। इसी थाना इलाके से गुजरते वक्त STF की नजर बाइक पर जा रहे 2 संदिग्धों पर पड़ी, लेकिन अपना पीछा होता देख बदमाशों ने गाड़ी हाईवे से उतारकर गांव के रास्ते पर डाल दी। 1 लाख के इनामी पंकज यादव की तलाश में जुटी STF की टीम को जैसे ही पंकज यादव नजर आया, वैसे ही STF की टीम ने ललकारते हुए उसको रुकने के लिए कहा, लेकिन पंकज यादव ने बोली का जवाब गोली से दिया, जिसके बाद STF की पिस्टल ने भी गोलियां उगलना शुरू कर दिया। STF ने भी जवाबी फायरिंग की। इसमें पंकज को 3 गोलियां लगी। एक गोली उसके पैर में, दूसरी कमर पर और तीसरी गोली सिर पर लगी है। वहीं उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। 34 साल के पंकज के पास से एक पिस्टल, रिवॉल्वर, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पंकज यादव एक कुख्यात अपराधी था जो कि लंबे समय से फरार चल रहा था और इस पर पुलिस के द्वारा 1 लाख रुपए की पुरस्कार धनराशि घोषित की गई थी।
पंकज मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह हत्याकांड के मुख्य गवाह और उसके पुलिस सुरक्षा कर्मी की हत्या का मुख्य आरोपी था। उस पर हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी समेत 40 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ लंबे वक्त से दबिश दे रही थी। 1 लाख का इनामिया कुछ दिन पहले ही दक्षिण टोला थाना से उस पर इनाम घोषित किया गया था, लेकिन आज एसटीएफ के ऑपरेशन में मारे जाने के बाद पुलिस का कहना है कि मऊ जनपद में कुल 22 मुकदमों में वांछित चल रहा था, लेकिन पूर्वांचल अन्य राज्यों में इसके खिलाफ कुल 36 मुकदमे दर्ज हैं। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला यहाँ जारी।